तो अभी हम पहुंचे हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 में, क्योंकि जन समर्थन में आई हैं डॉक्टर ममता रानी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक के बीच घूम रहे हैं, क्या जन समर्थन मिल रहा है, क्या क्या कंप्लेन मिल रहा है और कहाँ तक क्या बात करते हैं। जी बताइए। देखिए, मैं अमृता जी के लिए यहाँ वोट मांगने आई हूँ, जो वार्ड परिषद संख्या 18 से प्रत्याशी हैं और लेडीज पर्स उनको चुनाव चिन्ह मिला है। मैं अमृता जी के परिवार को विगत कई वर्षों से जानती हूँ और जानती हूँ कि इन लोगों ने समाज के लिए काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ और इनके पति या ये हमेशा मेरे घर आते रहे। यूनिवर्सिटी में इस लड़के का नाम गलत हो गया है, उसको ठीक करवाना है, किसी का रजिस्ट्रेशन गलत है, किसी का रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो ये उस समय से आ रहे हैं जब चुनाव की कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी। तो ये लोगों के दुख सुख में मैंने देखा कि काम आते हैं। जिस समय बहुत अत्यधिक ठंड पड़ रही थी, उसमें भी सुबह सुबह पहुंचते थे, कभी 8 बजे, कि फलाने लड़का का फलाना काम है। तो यह इनकी नीयत है काम करने की। बहुत सारा समाज का ये सेवा कर चुके हैं पहले। बिल्कुल कर चुके हैं। और जो लोगों की समस्या होती है वो पेयजल की होती है, सड़क की होती है, उनको राशन मिल जाए सही समय पर, योजनाओं का लाभ मिले, तो इसके लिए प्रेम जी सतत कार्यशील रहे हैं और उनको योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए भी घर घर जा कर के लोगों से मिलते रहे हैं, उनको बताते रहे हैं। तो ये जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर के लोग जीतने के बाद भी काम नहीं करते। जनता अगर जिताने के काम करती है तो क्या है वो, और इसीलिए मैं कहूँगी कि आप अमृता जी को जिताइए, क्योंकि लोग जीतने के बाद काम करते हैं। ये तो जीतने के बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो जीतने के बाद तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनताओं तक सभी योजनाओं का लाभ पहुँचेगा, पेयजल की समस्या दूर होगी। सरकार भी कृत संकल्प है और ये एक बुलंद आवाज़ है, एक ऐसे कार्यकर्ता है जो घर घर जाकर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जीतेंगी। तो क्षेत्र में मैंने बताया जैसा कि सड़कें तो ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में वही है कि पेयजल, घर घर नल जल की जो योजना है वो चल रही है, पूरा हो जाए, ये समस्या है। शिक्षा के विकास की समस्या है और लाभार्थियों को देख रही हूँ मैं कि योजनाएं सही ढंग से नहीं पहुँच पा रही हैं। जितना मान लीजिए जनधन योजना है, अन्न का योजना है, उज्ज्वला योजना है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं नौकरशाही में, कहीं ना कहीं नेताओं के अपने अहम में टकरा करके वो नहीं पहुँच पा रही हैं। तो उसके लिए ये जमकर काम करेंगे, क्योंकि ये निर्भीक है और किसी से दबते नहीं हैं। ये महिला उम्मीदवार हैं और आप भी एक महिला मोर्चा के। मैं तो यही कहूंगी कि अभी की सरकार की तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। जनधन में भी खाता महिला के नाम से खुलता है, जिसमें परिवार के लिए पैसा आता है। तो महिलाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले, तभी महिला सशक्त होगी। यह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है और उसको अक्षरशः जमीन पर उतारना, ग्राउंड जीरो पर जो काम होता है वो करना है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अमृता जी भी महिला हैं, मैं महिला हूँ, मैं महिलाओं की समस्याओं को अच्छे से जानती हूँ, मैं राजनीति से जुड़ी भी रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अमृता जी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाओं को जमीन पर लाने का काम करेंगे। माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इनके लिए? एक और बस एक स्पष्ट संदेश कि अमृता कुमारी को लेडीज पर्स छाप पर आप चुने, उनको बटन दबाकर जिताएं, ताकि मुझे भी मौका मिले इस क्षेत्र में काम करने का और उनको तो मौका मिले ही, और इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ की महिला सशक्त हो, यहाँ के बच्चों को शिक्षा का पूरा अवसर मिले। यही मेरी। अपना परिचय बताएं। जी, मैं डॉक्टर ममता रानी, अभी प्राचार्य हूँ RBBM कॉलेज मुजफ्फरपुर में।